बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, एक तरफ तो हुकूमत बार बार ये ऐलान करती दिखाई देती है कि अपने इर्द गिर्द के इलाकों को साफ़ रखें, और दूसरी तरफ टूटी गलियाँ, टूटी सड़कें, सीवरेज का गंदा पानी और गंदगी ये बता रही है कि हुकूमत के वादे सिर्फ बातों की हद तक महदूद हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हल्का NA-52 के इलाका मदीना टाउन में लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे आपको सीवरेज का गंदा पानी मिलेगा, आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे, आपको टूटी सड़कें मिलेंगी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो अहले इलाका हैं ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और दूसरी तरफ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के दौरान मुंतखब नुमाइंदे जो इनके आस पास घूमते नज़र आते हैं, इलेक्शन के बाद किस तरह आवाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मैं पिछले 8 साल से यहाँ रहाइश पजीर हूँ और इस गंद में हम ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हों। 80 साल मेरी उम्र है और मैंने 80 साल में इतना गंदा माहौल, इतनी गंदी सड़कें, इतना गंदा इक़्तिदार नहीं देखा। इसलिए हम तो इतने तंग आते हैं। मैंने 80 साल की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी गलती की है वो यहाँ रहाइश करके की। ये इंसानों के रहने की जगह ही नहीं है। यहाँ पिछले 8 साल से पानी खुशक नहीं हुआ। ये अभी हम जो काम कर रहे हैं, आप ज़रा ये मीडिया दिखाए ज़रा कि हम जो ये काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हम खुद अपने हाथों से नालियाँ साफ़ करते हैं। हमने पहले 3 लाख रुपए लगाकर यहाँ सीवरेज की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। आज फिर हम कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत सोई हुई है, हुकूमत सोई हुई है बिल्कुल। उसको स्वाए अपोजिशन में कीड़े निकालने के उसको कोई काम नहीं, उसकी ड्यूटी सिर्फ यही है और उसके उनके लीडरों की भी ड्यूटी यही है। लेकिन हम तो अवाम हैं, हम तो किसी पार्टी से हमारा तो अलग नहीं है। हमें नहीं ये चाहिए, हमें तो अपनी चाहिए ना, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हमारे लिए कुछ काम करें। हमारे लिए काम ये कर रहे हैं कि बेड़ा गर्क किया हुआ है गलियों का, हर तरफ पानी गंद बिखरा पड़ा हुआ है और हम 8 साल से इस गंदगी में रह रहे हैं। जो भी है ना यहाँ का MNA या MPA, हमारी इस्तदा उससे यही है कि भाई सिर्फ ये फ़र्द वाहिद की बात नहीं है, पूरे इलाके की बात है। पूरे इलाके की सेहत इंजर्ड हो रही है। आप सब पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे इलाके के लिए कुछ करें। ये सीवरेज का सिस्टम करें। उधर नालियाँ गंदी पड़ी हैं, उधर बेतहाशा गंद पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, वो पीछे गंद पड़ा हुआ है। ये सारा इसी तरह चल रहा है और पिछले 8 साल से हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। कि जो मसाइल आपके सामने भी हैं, मुझे भी तकरीबन यहाँ पे 5 साल हो गए हैं। वो यहाँ के हालात दलासे देने के लिए और ज़बानी जमा खर्च जो है ना वो सारे आते हैं, वो सुना के चले जाते हैं। हम सुन लेते हैं और मुतमईन हो जाते हैं। पिछली ईद पे एक राय साहब आए थे, उन्होंने हमें कहा था जी कि मैं ईद के चौथे दिन यहाँ पे पाइप भी और आप साथ थोड़ी सी वो करेंगे मेरे मामलात, तो उसके साथ हमारा सीवरेज का निज़ाम भी हम ठीक कर देंगे। तो उसके बाद अब दूसरी ईद भी गुजर गई। ईद के बाद काफ़ी दिन गुजर गए, ना कोई आया ना कोई पूछता है यहाँ पे। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे पार्टी बेस नहीं होना चाहिए। मोहल्लेदारों को मिल के सबको मिल के एक बंदे को झुझोड़ना चाहिए कि भाई आते जब वोट के वक्त आते तो आप उस वक्त तो इतनी कस्में उठाते हैं, आप इतने वादे करते हैं, बाद में आपके वादे किधर जाते हैं? आपको खुदा का ज़रा खौफ नहीं है कि यहाँ पे इंसान रहते हैं, आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और मलेरिया का घर है। ये मलेरिया का घर है, तो हुकूमत क्या हमें मतलब सहूलतें दे सकती है? ये तो हमें नुकसान दे रहे हैं, बजाय इसके कि हमें फ़ायदा दें। टैक्स लेने पे ज़ोर है, बाकी मामलात में ज़ोर है और सहूलतों में कोई ज़ोर नहीं है। देखें इधर पानी कितना है, कच्चियाँ गली हैं, कोई हाल नहीं है। कोई देख कर आता है चला जाता है। इधर पानी इतना खड़ा था, हर आदमी कह रहा था यार ये चौक है आप लोगों का, कैसा चौक है? बारिश में इतना पानी होता है कि किसी तरफ से गुजर नहीं सकते। इसी तरह चलते रहते हैं, हम खुद पानी से गुजरते रहते हैं। हम तो यही कहते हैं कि अगर हमारे से इन्होंने वोटें ली हैं तो ये हमारा काम भी करें। काफ़ी अर्से से हम इधर पार हो रहे हैं, पानी गंदा पानी है, कुछ बड़ी परेशानी होती है। नमाजी कपड़े ख़राब होते हैं और ऐसे उठा कर सोचते क्या करें, और कोई नहीं आता। हमारी गली में गैस का पाइप नहीं बिछा, बाकी इलाके में पिछ गया है और सीवरेज बिल्कुल नहीं है। पानी गंदा खड़ा रहता है इधर, मुश्किल में। हम गवर्नमेंट से अपील ये है कि हमारा काम करें, बस सीवरेज काम करें, गैस लाइन डालें हमारी। बाकी इलाके में सब गैस लग गई है, जहाँ पे मीटर लगे हुए हैं, हमारी पाइप लाइन नहीं बिछी। मसाइल आपके सामने, ये सीवरेज का मसाइल है, गैस का। ये हमारी दुकान है, 8-9 महीने हमें भी हो गए कि इस इलाके में
ये पानी तो आज थोड़ा सा कम है, 2-3 दिन पहले शायद आप आते सा तो कम है। आप देख लेते। आज कम है, आप 2-3 दिन पहले आते तो शायद वो दुकान तक और उस गली के चौक तक ये तालाब बने हुए थे। तो ये अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं, ये लाइन शाइन साफ़ किया और ये काम कर रहे हैं। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं जी। इधर पानी गंदा पानी है, नमाज के लिए जाते हैं कपड़े गंदे हो जाते हैं। इलेक्शन से पहले ये आए तो कहते हैं कि 15 दिन बाद हम इधर गैस की लाइन बिछाएंगे। अब उसके बाद 2 साल हो गए, अभी तक कोई नहीं आया है। अभी आप खुद देख लें इधर कितना गंदा पानी है। हम नमाज के लिए जाते हैं तो कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये मुतालबा करते हैं कि हमारे ये मसाइल हल हो जाएं। अभी इधर गलियाँ हैं, वो खाली प्लाट है, उनके साथ गलियाँ भी पक्की हो गई हैं, गैस की लाइन भी बिछ गई है। इधर सारे घर हैं, इधर गैस की लाइन भी नहीं है, गलियाँ भी बुरा हाल है। मेरे बेसमेंट में पानी फुल भर जाता है, बोरिंग फुल भर जाती है और अंदर तक जाता है। मुझे कारपेट उठाने पड़ते, काफ़ी सारा सामान तो मैंने फेंक दिया। ऐसे कबाड़िया को भी दिया, यहाँ पे कबाड़िया है, उससे पूछ लें कि मैंने कितना सामान उसको दिया है। और यहाँ से हम शिफ्ट भी कर गए थे, 1 साल के लिए हम शिफ्ट करके गए यहाँ से, और दोबारा आए तो कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। और गैस देखें ना, यहाँ मीटर देखें, वो सामने सामने जो मीटर लगे 2013 में अप्लाई किया था। और वो साहब आके भी सारा कुछ करके, क्या कहते होते हैं वो सर्वे वाले आए भी हैं, तो कहते हैं कि हो जाएगा आपका काम। दोबारा जब अप्लाई किया तो कहते हैं कि नहीं, अभी ये लाइन बिछेगी आपकी तो तब आपको कनेक्शन देंगे। उन्होंने हमसे पूछा था, लेकिन दोबारा काम स्टार्ट हो गया था। दोबारा जब काम स्टार्ट हुआ तो हमने उन्हें बताया कि हम अभी इसका वो नहीं करना चाह रहे ना, कि दोबारा काम शुरू हो गया। लेकिन फिर से जब वो किया है उन्होंने, नैब वालों ने मेरे ख्याल में गैस के ऑफिस में कुछ किया है, मतलब ऐसा कि दोबारा से काम रुक गया। तो अब हमें कह रहे हैं हर जगह पे लाइन बिछ रही है, उसके दौरान कहते हैं 3 महीने का ये स्टे हो गया, लेकिन स्टे होने के बावजूद मीटर लगे हैं। पानी जब इतना सारा, मतलब मेरे यतीम बच्चे हैं, मेरे घर साहब नहीं है, उन्हें डेथ हुए 9 साल हो गए। 9 साल से हम लोग इतना मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं कि बारिश होती है और ये पानी सारा अंदर नाली का भी आता है, इधर से भी आता है, पूरा घर पानी से भर जाता है। और इतनी मुश्किल हमें होती है, बहुत मुश्किल होती है। अभी तक तो वो खुर्रम नवाज साहब भी सामने नहीं आए। हाँ, जब तो कैंपेन चल रही थी उनकी, तो ऐसे उनके बंदे आ रहे थे, अभी तक तो वो सामने ही नहीं आए। से ये है, इधर सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। ये गांव पूरे का ये पानी है गंदा, गटर वाला, नालियों वाला, ये इधर आता है। मैंने एक वीडियो थी वो भी चढ़ाई थी सोशल मीडिया पे भी, लेकिन किसी आदमी ने भी यानी उस पर एक्शन नहीं लिया। ये कोई पता नहीं लगता ये लवारस यूसी है अलीपुर, या इसका कोई वारस भी है। चेयरमैन साहब को भी कुछ भी नहीं पता। कोई डीसी एसी कोई भी है जो हमारी फरियाद सुनने वाला आवाम की, तो यानी वो ये सुने और वो देखे इस चीज़ को कि ये इतना गंद इधर पड़ा हुआ है, लोग बीमार हैं। अभी कोरोना है, कोरोना के अलावा ये भी डेंगू आ गया है, ये डेंगू भी आएगा इधर। तो ये इतना गंद इधर पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। जिसको बोलो वो आगे से बातें करते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारा जिम्मेदारी नहीं है। ये पीटीआई है, पीटीआई के तकरीबन 3 से 4 जो हैं वो इधर कोऑर्डिनेटर है अलीपुर में यूसी में, वो इधर आते हैं, कपड़े लगा के वो घूमते हैं फिरते हैं, इधर अंदर बैठते हैं यूनियन काउंसिल में, लेकिन कोई भी ये सफाई कराने के लिए तैयार नहीं होता है। यानी ये कोई पता नहीं है, मतलब ये क्या हम है ना, हम तरीके लबैक से हमारा ताल्लुक है। हमारा जो काम है हम कर सकते हैं। इधर गंद पड़ा हुआ था, हमने इधर से बंदे बुलाए, उनसे बोला यार ये पानी निकालो, पानी को रास्ता दो। चलो इधर से पानी वो निकाला है, मेरे लबैक वाले भाइयों ने, भाई हैं उन्होंने। और काम है जो हमारे वश में होता है हम करते हैं। वो हमारा गांव में है, कब्रिस्तान का काम है, जो हम उधर से वो थोड़ा बहुत जो भी हमसे होता है वो हम कर रहे हैं। यानी जो भी काम है ये, लेकिन हम तो कर रहे हैं, जो भी है कर रहे हैं। लेकिन ये जो हुकूमत है जिसकी ड्यूटी है, यानी ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं है। और यहाँ पे शदीद स्मेल होती है। ये कसाई सारे, मछली फरोश सारे, कचरा भी, गंद वो भी फेंकते हैं। बहुत अरसे से हम यहाँ पे यूनियन कौंसिल में, यहाँ चेयरमैन साहब तो कभी कभी आते हैं। तो जितने भी लोग हैं, आपको पता है, आपको सियासी निज़ाम का आपको पता है, ये लोग आएंगे जब इलेक्शन करीब आएगा, बड़े नारे लगाएंगे, बड़ा घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से वादे करेंगे और बाद में आपको नज़र नहीं आएंगे। ये साल से एक दरीना मसला है। बार बार हम इसको बड़ी मुश्किल से, अभी भी कुछ लोग यहाँ के विंग्स हैं, उन्होंने कुछ सफाइयाँ वगैरह की हैं, कुछ यूनियन कौंसिल ने यहाँ से इसका कचरे को यहाँ पर साइड पे लगा दिया, वरना ये पूरी रोड पानी से भरी हुई थी। आप इन्हें फेसबुक पे देखें, बड़ा काम कर रहे हैं। जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएंगे, जब आप हकीकत पे देखेंगे इनके काम को, तो वहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ सेल्फियाँ और कुछ भी नहीं है। ये आपके सामने, आप आगे चले जाएँ। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि खुदा का वास्ता है, वजारतों के मज़े लेना छोड़ो और झूठ बोलना छोड़ दो। इतना झूठ मत बोलो। आप, हमें पता है कि आप झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, लेकिन आवाम मर रही है, पिस गई है, कोरोना से भी मर रही है, आगे डेंगू भी आ रहा है, गंदगी से मर गई है, कोई काम नहीं हो रहा। जो कोऑर्डिनेटर्स, जितने लोग आपने यहाँ पे छोड़े हुए हैं, वो सिर्फ सेल्फी माफिया हैं,
सेल्फ़ी माफिया से हमें निजात दिलाएं, हमें नहीं चाहिए सेल्फ़ी माफिया। आवाम का कहना है कि ये मुंतखब नुमाइंदे अगर सोशल मीडिया की बजाय हकीकत पर मबनी काम करें तो इसमें कोई शक नहीं कि अवामी मसाइल को कम किया जा सकता है। इलेक्शन के दौरान अवाम के आस पास घूमने वाले ये मुंतखब नुमाइंदे आखिरकार इलेक्शन के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, ये एक सवालिया निशान है। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।